ओम शांति। मैं आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय से ही मुझ आत्मा की संपूर्ण विजय है। मैं विजयी आत्मा हूँ। आठ 8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकते हैं? उत्तर है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से इस दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते। इन द्वारा ही बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणिया, शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम मनुष्य सम्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणिया सारे विश्व की बादशाही ले रही हैं। आसमान तो क्या सारी धरती, उसके बीच सागर नदियाँ भी आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता, और कोई भी नहीं होते। चंद्रवंशी भी नहीं होते। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही सिर्फ राज्य है। जानते हो ना, यह वर्षा किससे पाया? अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते भक्ति बहुत समय के बाद शुरू होती। फिर मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया, गॉड फादर इज नॉलेजफुल। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए। अब तुमको ज्ञान मिलता तो भक्ति छूट जाती। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पाँव नर्क तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से ससुर घर होकर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आया श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता। अभी पतित पापी नीच बन गए हैं। अभी बाप तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो देवता बनने वाले
कोई तमो प्रधान चीज कैसे खाएंगे, कोई पाप कैसे करेंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते तो कोई बैगन छोड़कर आते, कोई मांस छोड़कर आते। यहाँ 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व तो पड़ जाता। बाप कहते बच्चे इस देह के मोह को छोड़ो। देह का ममत्व तो नहीं छूटने से फिर और देहधारियों में ममत्व तो लग जाता। बाप कहते बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया, इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे। ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। श्रीमत प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकेंगे। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते। गीत है बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बन जाते। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो और बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशुक को याद करते, कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता। वर्षे के लिए बाप और प्रॉपर्टी याद रहती। अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशुक का, जो सभी का माशुक है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व की बादशाही लेते, उसमें सब कुछ आ जाता। पार्टीशन की कोई बात नहीं है। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करो। क्यों ना हम वारिश बने। भारत को मदर फादर कंट्री कहा जाता। वंदे मातरम भी कहते तो कहते भारत अविनाशी खंड है। यहाँ परमात्मा आते तो महान तीर्थ हुआ। वंदना की जाती पवित्र की। वंदे मातरम शिव शक्तियाँ तो तुम हो। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। हर एक को अपनी जन्मभूमि प्यारी है ना, तो सबसे ऊंची जन्मभूमि यह भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है। यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिए। ऋषि हमेशा पवित्र को कहते। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है तो फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत हैं
जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। यह वह सीढ़ी चढ़ न सके, नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती। बाबा वार्निंग देते, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते। अब तुम बच्चे जान गए हो, आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती हमारे सुख के दिन आए कि आए। सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते सुख के लिए पत्र लिखते, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता तो दुख ही दुख हो जाता। भगवान वाच, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब सुख घनेरे आ रहे हैं। प्रश्नावली पर, बोर्ड आदि पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। तुम ब्राह्मणों की है चढ़ती कला, यह है मृत्यु लोक। तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। जब से मोहब्बत हुई है इसका मतलब नहीं कि मोहब्बत ऊंच पद वाले ही पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता बहुत पुराने नए तीखे जाते, क्योंकि देखेंगे कि बाकी थोड़ा समय है तो मेहनत करने लग पड़ते। पॉइंट भी सहज मिल जाती। बाप का परिचय दे तो गीता का भगवान कौन, शिव या श्री कृष्ण। आधा कल्प अभी भक्ति चलती है। भगवानुवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। सबको सदगति में आना है, वाया गति, यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते, अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती। देह का भान टूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। कितना भी पैदल करेंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियाँ बतलाते, शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, देह अभिमानवश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरी पॉइंट, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भाव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता छोटी बात को बड़ी बनाना और बड़ी बात को भी छोटा बना देते। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आए लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से
बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति।